चेंज किया है। जो भी दुकानदार है सबका जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन जिनका रजिस्टर्ड है, जो 1 नंबर से टैक्स भरते हैं, उन्हीं को जबरदस्ती चोर साबित करके उनसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उनकी मर्जी पे है। आरोप लगा रहे हैं आप जीएसटी रेट पर। यस, मैं कह रहा हूँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सरकार और व्यापारियों को खत्म करना चाहती है, छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। आपको कारण मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स जो आ रहे हैं, मल्टी मॉल जो आ रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अमेजन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये रिलायंस डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तो जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति कहलाता है वो भी इस क्षेत्र में आ गया है। सोचिए इन व्यापार का क्या। नमस्ते, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल 71 अलग अलग शहरों में जीएसटी की रेट चल रही है और उन्हीं 71 शहरों में से एक शहर है गोरखपुर। मेरे पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर लोग व्यापारी हैं और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ज़्यादातर दुकानें गोरखपुर की बंद हो चुकी हैं। बंद इसलिए हो गई हैं क्योंकि लोगों को जीएसटी रेट का डर लग रहा है। अब ये डर क्यों है और क्या वजह है इसकी, ये सारी चीज़ें आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि जीएसटी को लेकर के व्यापारी जो है वो काफ़ी परेशान है। गोरखपुर में अफरा तफरी का माहौल है और वो प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ फिलहाल विजय जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद आगे की चर्चा होगी। देखिए, मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं 9 व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ और आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। लेकिन पार्टी से ऊपर हट करके, दलगत बातों से ऊपर हट करके व्यापारियों के लिए आज उनका सुनने वाला कोई नहीं है। आज मैं इनकी आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। क्या लगता है क्यों इस तरह से व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है, क्यों डरे हुए लोग? देखिए, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे भोले भाले व्यापारियों को दहशत में लाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि तुम लोग डर के अंदर रहो और कोई भी ऐसा काम या बात या कोई आवाज उठाओगे तो तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि अब तक जितने भी रेट पड़ी है उसमें लगभग 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है जीएसटी का। आप क्या ये अंबानी अडानी के वहाँ छापा डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। ये भोले भाले व्यापारी, ये जो अपना खून पसीना लगाते हैं, अभी ये कोरोना के मार से उभरे हैं और कोरोना के मार से उभरे नहीं, अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो कभी पार्किंग के नाम पे, कभी व्यापार के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, हर मामले में इनको फंसाया जा रहा है और तबाह किया जा रहा है। ये व्यापारी कभी नहीं सहेंगे। ये कही जाती थी कि ये व्यापारियों की सरकार है, ये लोग कह करके व्यापारियों के हित की बात करके जीएसटी और नोटबंदी से इन्होंने कमर तोड़ा और आज व्यापार जब उठ रहा है तो ये लोग गुंडागर्दी, ये सरकारी गुंडों को भेज करके ये सरकार वाले व्यापारियों को तबाह कर रहे हैं। सरकार का ये दावा हमेशा से रहा है कि जीएसटी जब लाई भी गई थी उस समय भी कहा गया था व्यापारियों के हित के लिए लाई गई है। फिर क्या वजह है कि आज व्यापारी ही इससे नाराज है? आज यही लोग कह रहे हैं कि व्यापारी जो चोर हैं वो डर रहे हैं। क्या व्यापारी चोर हैं? तुमको सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तब तुम्हारी सरकार चलती है, तब तुम जनता में पैसा लुटाते हो और आज तुमको व्यापारी चोर नजर आते हैं। जब वोट देना रहता है तो व्यापारी भगवान हो जाते हैं। चंदा वसूलते हो, चंदा पाते हो, चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीतते हो और जीतने के बाद व्यापारी तुमको चोर नजर आने लगते हैं। और कैसा घोटाला होता है, उनकी मर्जी चल रही है। 20 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, रेहड़ी वाले से जुर्माना, समोसा वाले से जुर्माना, यही उनका कृत्य है, यही सरकार का कृत्य है। कहा जा रहा है कि जीएसटी लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से दावा है जीएसटी की जो रेट पड़ी है उसमें ये दावा किया जा रहा है। आप एक चीज जान लीजिए, आप किसी दुकान में चले जाइए, पूरे गोरखपुर में अफरा तफरी मची हुई है। हर दुकान का रजिस्ट्रेशन है। बहुत सारे व्यापारी तो बोलने को ही नहीं तैयार है। ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बामुश्किल कितने लोग बोलेंगे बताइए, है यहाँ पे? ये गुंडागर्दी की सरकार है, ये योगी जी के सरकार में बदनामी की सरकार है। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ इसको आप इस तरह से समझिए। पता नहीं ये बातें योगी जी के कान तक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और जा रही हैं तो उनकी भी चुप्पी शर्मनाक है, क्योंकि व्यापारी देश के कमर का रीढ़ का हड्डी होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो खुद कहते हैं मेरे व्यापार में खून
व्यापार का खून है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए व्यापारी केवल अंबानी और अडानी है, बाकी व्यापारी को यही लोग जो सरकार में बैठे आज की डेट में चोर कह रहे हैं। क्या बताइए, व्यापारी आपको चोर नजर आते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर वाकई में व्यापारी गलत नहीं है तो व्यापारी बोल क्यों नहीं रहे? व्यापारी कैसे बोले? क्यों नहीं रख रहे? आप बोलिए, आपको अभी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप बोलिए तो सही, आप सही बात बोलिए, आपको जेल डाल दिया जाएगा। आप बोलिए तो सही, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपका कोई कसूर नहीं है, तब भी आप जेल के अंदर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, उसको देखकर ये तो समझा जा सकता है कि व्यापारी काफी परेशान हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? आइए इधर आइए, सामने आके बोलिए। अच्छा, देखिए यही मसला है। देखिए बोलना नहीं चाह रहे सामने कैसे से। बोलेंगे? हाँ। कैसे बोलेंगे? उनका व्यापार तबाह कर दिया जाएगा। अभी ये तबाही से निकले हैं। दुकानें तो तब भी बंद हैं। नहीं, तो तब भी तो बंद हैं। ये दुकान तो बंद ही है। क्या करेंगे ये? इनको जेल जाने का डर है, इनको अपने बच्चों के रोजी रोटी का सवाल है, इनको बच्चों का फीस भरना है। कहाँ से भरेंगे? कैसे भरेंगे? कैसे किराया देंगे? कैसे जीएसटी देंगे? कैसे बिजली का बिल भरेंगे? ये कभी सरकार ने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। व्यापारियों को केवल और केवल तबाह किया जा रहा है। तो इन तालियों को आप एक तरह से समर्थन के रूप में देख सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं फिर भी एक बार कहूंगी कि आप लोग अपनी समस्याओं को रखिए, अपने पक्ष को रखिए, ताकि लोग समझ सके। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, जो कहेंगे सबकी बात होगी उसमें। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से इन लोगों के, तमाम लोगों के जो है वो प्रतिनिधि यही कह रहे हैं और यही जो है हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक सवाल और है हमारा, जैसा कि ये बताया गया है, और जीएसटी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 40 लाख के अगर टर्नओवर है आपके, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि बहुत सारे व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। मैंने खुला चैलेंज किया है, जो भी दुकानदार है सबका जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन जिनका रजिस्टर्ड है, जो 1 नंबर से टैक्स भरते हैं, उन्हीं को जबरदस्ती चोर साबित करके उनसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उनकी मर्जी पे है। आरोप लगा रहे हैं आप जीएसटी रेट पर। यस, मैं कह रहा हूँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सरकार, और व्यापारियों को खत्म करना चाहती है, छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। आपको कारण मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स जो आ रहे हैं, मल्टी मॉल जो आ रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अमेजन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये रिलायंस डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तो जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति कहलाता है, वो भी इस क्षेत्र में आ गया है। सोचिए इन व्यापार का क्या होगा, कैसे इनकी रोजी रोटी चलेगी। ये उनको बढ़ावा देने के लिए, और मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, ये भाजपा सरकार जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि भाई हम लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए देश की उन्नति यही है, कहते हैं 4 लेन पे विकास हो रहा है, और मोहल्ले में चले जाइए तो टूटी नालियां, बजबजाती नालियां आपको मिल जाएंगी। सड़कें बन गई है सर, सड़कें तो आप 4 लेन की बात कर रही हैं, मोहल्ले में जाइए। मैं चैलेंज करता हूं कि वहां पे अगर आपको बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें ना मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि व्यापारियों को तबाह करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध लग रही है। मैं जीएसटी के कर्मचारियों, अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग सरकार के दबाव में व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हो, यही व्यापारी तुम्हारा जनाजा निकालेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन यही व्यापारी हैं जिनको चुनाव में सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें व्यापारियों की तरफ से मिल रहा है। देखिए, व्यापारी बहुत भोले होते हैं, उनके अंदर छक्का पंजा नहीं होता है, उनको उम्मीद दिखाई देती है। उम्मीद दिखाई दी, लोगों ने ऐसी सरकार बनाई, और सरकार बनने के बाद जैसा हमेशा से होते आया, इन्होंने अपना पाला बदल लिया और केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और छोटे मझोले व्यापारियों को बर्बाद करने पे लग गए। इसलिए व्यापारी आज नाराज है, और व्यापारी को ये सोचना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, भाइयों बहनों, आप सबसे पहले जब सरकार अपना हित सोच रही है, तो पहले आप लोग अपना हित सोचिए। अगर आप लोग अपना हित नहीं सोचेंगे, आप लोगों को ये सरकार बर्बाद कर देगी। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की नीति है, सरकार जो है वो साजिश रच रही है, तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इन तमाम लोगों के जो है वो प्रतिनिधि बनकर यहाँ बात कर रहे हैं, आपकी आगे की रणनीति क्या है, आप क्या करने वाले? देखिए,
मैं सीधा साधा कह रहा हूँ व्यापारी, अब तुम खत्म होने के कगार पे हो, तो मरता क्या नहीं करता वाले स्थिति में हो, डू और डाई वाले स्थिति में हो। अगर ये सेल टैक्स के कर्मचारी या अधिकारी आपको परेशान करते हैं, मैं कहता हूँ जब ये कानून का सहारा नहीं ले रहे हैं तो आप भी कानून से बाहर हटो और इनको दौड़ा लो, जो होगा देखा जाएगा। अभी हल्ला हुआ कि गाड़ी आ रही है, हाँ। मैंने जितने लोग खड़े थे मैंने कहा इनको मैं दौड़ा करके आज इनकी औकात बताऊंगा इसी गोलघर पलदेवा प्लाजा से। आपको लगता है आपके व्यापारी आपके साथ खड़े होंगे? देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे। व्यापारी साथ हैं, जो सारे व्यापारी जो साथ हैं। जिसका व्यापार मरने पे है, जो व्यापारी ये तो चाहते ही हैं कि लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, लाचारी से आत्महत्या कर ले, कंटक छूट जाए इन लोगों से। लेकिन व्यापारियों आप लोग घबराना मत, इनकी ईंट से ईंट बजा के रखी जाएगी। और मैं ये कहता हूँ अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो मैं पार्टी के नीतियों से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं भी सरकार और भ्रष्ट जीएसटी विभाग को ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है यहाँ के व्यापारी। फिलहाल हम बलदेव प्लाजा के ठीक सामने खड़े थे और इन लोगों का जो ये हुजूम है ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है जिस तरीके से जीएसटी के रेट बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कुल 71 शहरों में जीएसटी के रेट बढ़ रहे हैं और कुल 248 के आसपास जो है वो रेट की टीमें बनाई गई हैं और उनमें से एक टीम जो है वो गोरखपुर के भी लगभग 10 फर्मों पर अभी तक रेट कर चुकी हैं और इसकी वजह से बहुत सारी दुकानें जो है वो बंद हैं, लोगों का व्यापार सफ़र कर रहा है और इसकी नाराज़गी आपको सीधे सीधे यहाँ पर इन लोगों के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो इस घटना को लेकर के, इस मामले को लेकर के ऐसी और भी अपडेट्स हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ।